आप सभी के लिए ना एक नया कहानी लेकर के फिर हम हाजिर हैं आप सभी के लिए। आज हम जिस कहानी पे बात करने वाले हैं एकदम बकवास है भाई, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। टेक्निकल फील्ड के दृष्टिकोण से किसी वर्कशॉप में अगर काम करिएगा या आप आईटीआई में पढ़ाई कर रहे हैं तो इससे दर्शन आपको होगा, और ऐसा दर्शन होगा कि इसका ज़रूरत आपको हमेशा पड़ते रहेगा मेरे भाई, है ना। इसलिए इस वीडियो को जो है ना कंटिन्यू पूरा देखिए, कुछ वो है नहीं, सब समझ में आ जाएगा 5 मिनट में। देखिए है क्या सबसे महत्वपूर्ण टूल्स आईटीआई के अंदर में या किसी इंडस्ट्रीज के अंदर में, इसको अपना लोग कह सकते हैं। इसका नाम है भैया वी ब्लॉक, लेकिन कुछ वो है नहीं। वी ब्लॉक नाम याद रखिएगा। एग्जाम में किस प्रकार से सवाल आता है, एक दो सवाल इससे भी आपको मिलेगा देखने के लिए, फिगर से मिले, कहाँ से आएगा ना भी आपको बताते हैं भाई। शुरू से इसका कहानी सुनिए, एकदम आसान कहानी है। नाम क्या है सबसे पहले, वी ब्लॉक, ठीक है ना। अब देखिए बेंच वाइस में जो है अपना लोग किसी भी जॉब का या फ्लैट टाइप का होता है या हल्का जॉब होता है, उस पर किसी प्रकार का ऑपरेशन अगर करते हैं ना तो बेंच वाइस का उपयोग करते हैं। कोई भारी जॉब है, गोलाकार जॉब है, जो है ना ये देख रहे हैं ना गोलाकार, ये सॉलिड टाइप का गोलाकार, कोई रॉड है, पाइप है, गोल है, सिलेंड्रिकल है भैया, उसको रखने के लिए अगर उस पर कोई किसी प्रकार का ऑपरेशन करिएगा, मार्किंग करिएगा, पंचिंग करिएगा, ग्राइंडिंग करिएगा, कुछ हो करिएगा, सहारा देने के लिए है ना, उसको पकड़ के रखने के लिए कोई ना कोई औजार का जरूरत पड़ेगा ना भैया आपको। उसी औजार का नाम क्या है, भी ब्लॉक। फिगर आपको स्पष्ट दिख रहा है। अभी और थोड़ा सा कहानी है, आपको समझ में आ गया होगा ये भी ब्लॉक है क्या, किस काम के लिए उपयोग किया जाता है। गोलाकार कोई सिलेंड्रिकल अगर जॉब है, उसमें मार्किंग करना होगा, ड्रिलिंग करना होगा, फाइलिंग करना होगा, ग्राइंडिंग करना होगा, या इंस्पेक्शन करना होगा, निरीक्षण करना होगा, उसके लिए जो है आपको जरूरत पड़ेगा वी ब्लॉक का। कहानी समझ में आ गया ना, एकदम फालतू था, आसान था। अब देख लीजिए दूसरा बात क्या है, कंस्ट्रक्शन, मतलब ये बनौल कैसे होता है, बनाया कैसे जाता है इसको भी ब्लॉक को। सवाल यहाँ से शुरू है। इसका जो बॉडी है ना, ये टोटल जो आप देख रहे हैं इसका बॉडी, आप फ्रेश वाला फिगर भी आपको दिख रहा है, इसका जो टोटल बॉडी है ना भैया, है ना, ये बॉडी जो है कास्ट आयरन का बना होता है, याद रखिएगा। मटेरियल पूछेगा, कास्ट आयरन का बनल है ना, या फोर्ज वगैरह करके इसको जो है बनाया जाता है। इसका ऊपरी फेस जो है ना, ये वाला ऊपरी फेस, इसको कहते हैं ऊपरी फेस, ठीक है भैया, देख लीजिए। इस पर 90 डिग्री या 120 डिग्री का खांचा, भी आकार का खांचा कटा हुआ रहता है। ये जो खांचा कटल है ना भैया, इसको कहते हैं लेबल। याद रखिएगा ये सब बात को, ये सब सवाल में आएगा इसके रूप में पूछेगा भैया, है ना। इसको क्या कहते हैं, ये जो लेबल यहाँ कटा हुआ ना खांचा भी आकार का, देख रहे ना आपको भी दिख रहा है, ये या तो 90 डिग्री पे होगा, सीधा होगा, या नहीं तो 120 डिग्री तक ही होता है। कोई भी जॉब है गोलाकार, उसको सटीक तरीका से इसी पे रख करके जो है यहाँ पे फंसा करके, है ना, पकड़ा जाता है, ताकि इस पे जो कोई ऑपरेशन करना होगा इसी पे रख करके आप करिएगा, ठीक है। अब दूसरा बात इसका देख लीजिए, बेस सरफेस। इसका जो बेस सरफेस होता है ना, इसको जो नीचे वाला हिस्सा है ना इसका भी ब्लॉक का, इसे वो कहते हैं बेस सरफेस, आधार, बेस। जहाँ इसको सेट करिएगा ना जमीन वहां पे या कहीं भी नीचे में, तो इसी को ना कहिएगा बेस, आधार, ठीक है ना। इसको जो है ना पूरे सटीकता के साथ ग्राइंडिंग कर देता है प्लेन, ताकि ये जहाँ बैठेगा ना इसका जो है बेस सरफेस, तो पूरे सही रहेगा, लेवल में रहेगा, तब भी ना उस पर जॉब रखेगा, तो सटीक मार्किंग होगा, सटीक ग्राइंडिंग होगा, सटीक ड्रिलिंग होगा। कुछ हो करिएगा ना कोई सा भी ऑपरेशन, जब ये ऊपर नीचे रहेगा, टेढ़ा रहेगा, तो उस पर जो जॉब रखिएगा वो गड़बड़े रहेगा, उस पर जो ऑपरेशन हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसलिए इसका जो बेस जो है इसमें ग्राइंडिंग किया हुआ रहता है भैया, है ना, ताकि ये सटीकता के साथ समतल जगह पे बैठ जाए, ठीक है। तीसरा जो इसका पार्ट है भैया, क्लैंपिंग। क्लैंपिंग मतलब, क्लैंप मतलब क्या होता है, पकड़ने वाला होता है ना, क्लैंपिंग वाला जो पार्ट है। अब देखिए ये स्लोट जो है यही वाला कटा है ना, जिसको ग्रूव कर रहे हैं दोनों साइड में, यहीं पे जो है ना भैया क्लैंपिंग कर देते हैं, वो क्लैंप आता है, अभी आपको पढ़ाएंगे।
इसी चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप देख लीजिए इसको, है ना। और सवाल आएगा आसानी से यहाँ से, लेकिन हम समझाने का प्रयास करते हैं आसान भाषाओं में। क्लैंपिंग, ये जो स्लॉट होता है, ये क्लैंप पकड़ने वाला ग्रुप जो कटा हुआ है, इसको कहते हैं स्लॉट। इसमें क्या करते हैं, क्लैंप फिट करते हैं। क्लैंप, यू क्लैंप आता है, सी क्लैंप आता है, सब का अलग अलग स्थान पे काम होता है। यहाँ पे जो उपयोग करिएगा, यू क्लैंप का उपयोग करिएगा, ताकि इसमें जॉब को दबाया जा सके। यहाँ पे रखिएगा ना, यहाँ पाइप लगा दिए, अब यहाँ पे क्लैंप लगा दिए, तो इसको जो दबाइएगा ना, तो ये जॉब को क्या करेगा, मजबूती के साथ पकड़ेगा, हिलेगा नहीं। इसमें जो कोई भी जॉब रखा रहेगा सिलेंड्रिकल जॉब, वो हिलेगा नहीं। अब हिलेगा तो फिर मार्किंग करिएगा, कोई ऑपरेशन करिएगा तो होगा थोड़े। इसीलिए उसको क्लैंप के द्वारा पकड़ के रखा जाता है मजबूती के साथ। ठीक है भैया। चौथा पार्ट है इसमें यू क्लैंप, यही वाला जो क्लैंप होता है ना, यू क्लैंप कहलाता है। ठीक है, ऐसे पकड़ के रखते हैं। फाइनल वाला फिगर में भी आपको दिख रहा है। गोल जॉब को भी ग्रुप में सुरक्षित रखने के लिए, ही भी ग्रुप में, है ना, सुरक्षित रखने के लिए अपना लोग ऊपर से यहीं पे एक नट लगा हुआ रहता है, उसको कसते हैं। कसिएगा तो उसको मजबूती के साथ पकड़ेगा, है ना, कसते हैं। ये हो गया भैया यू क्लैंप का बात, है ना। पांचवा बात है मैग्नेटिक सरफेस। कुछ भी ब्लॉक में इसका जो सरफेस होता है ना, मैग्नेटिक होता है, चुंबकीय होता है। इस प्रकार का अगर ब्लॉक आपको मिलेगा मैग्नेटिक सरफेस वाला भैया, उसके अंदर में चुंबक लगा रहता है, जिसमें जो है जॉब को बिना क्लैंप के ही पकड़ा जा सकता है। तब क्लैंप लगाने का जरूरत है ये नहीं है, उसमें रखिएगा और उसमें जो चुंबक रहता है अपने मन से धर ले रहता है, हिलने ही नहीं देगा भाई, है ना। उसको उस प्रकार से अपना लोग यूज करते हैं। ये टोटल पार्ट्स था जो भी ब्लॉक में अपना लोग उपयोग करते हैं किसी जॉब को पकड़ने के लिए, किसी जॉब पे किसी प्रकार का भी ऑपरेशन करने के लिए। ये सारा कहानी था भी ब्लॉक का। इसका देख लीजिए कुछ टाइप है, यही भी ब्लॉक का है ना, टाइप है। सबसे पहला टाइप देख लीजिए, प्लेन भी ब्लॉक। प्लेन वाला, साधारण वाला जो है ना भी ब्लॉक होता है, इसे एक भी आकार का ग्रूव होता है। जैसे हेई वाला है ना, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। हे जो भी आकार का जो ग्रूव देख रहा है ना, यहाँ एगो, यही वाला एगो, ठीक है, स्पष्ट दिखेगा आपको, थोड़ा सा मिटाने दीजिए, क्या इसमें कहानी एक दो और है फालतू का, समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। देखिए ना, अभी 2 मिनट रुक जाइए ना, आप हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाइएगा तो तैयारी नहीं हो पाएगा बढ़िया से, समझ नहीं पाइएगा। अब देख लीजिए, ये जो कह रहा है प्लेन भी ब्लॉक, इसमें जो है ना, हे ग्रूव जो है ना, एक के गो कटल रहता है, ठीक है ना, एक के गो है। ये मतलब साधारण वाला है, प्लेन टाइप का है। हल्का मापन के लिए जो है, या हल्का सेटिंग के लिए, कोई भी जॉब रखना उसको एडजस्ट करने के लिए अपना लोग यूज करते हैं प्लेन वाला का। ठीक है। दूसरा टाइप देख लीजिए, भी ब्लॉक विथ क्लैंप। भी ब्लॉक विथ क्लैंप एक ऐसा दूसरा टाइप है जिसमें कि क्या होता है, भी ब्लॉक तो है ये है, उसमें क्लैंपो रहता है ना, यहाँ पे पकड़ने के लिए, है ना, नट को यहाँ टाइट वाइट करिएगा ना, इसको कसने के लिए क्लैंप लगा रहता है। इसमें यू बोल्ट और स्क्रू लगा हुआ रहता है, यहीं पे फिगर में भी आपको दिखिए रहा है ना, जो जॉब को मजबूती के साथ पकड़ने का काम किया जाता है इसमें। अब यूज कब करते हैं ये वाला भी ब्लॉक विथ क्लैंप का, ड्रिलिंग ऑपरेशन करिएगा तो मजबूती से पकड़ना पड़ेगा जॉब को, नहीं तो फिसल जाएगा तो दुर्घटना हो सकता है। मिलिंग वाला ऑपरेशन में, लेआउट का जब वर्क करिएगा तो फिर आपको जो है इस टाइप का भी ब्लॉक विथ क्लैंप वाला भी ब्लॉक का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा टाइप देखिए, पेयर भी ब्लॉक। पेयर मतलब समझ रहे हो ना, दू ठो, एगो यहाँ एगो यहाँ, पेयर में है, दू गो है। और दू गो वाला जो है भी ब्लॉक, तो ये क्या कौन काम के लिए उपयोग होगा, कोई लंबा जॉब है, लंबा पाइप है, सॉलिड टाइप का भारी चीज है, अब उसको दोनों जगह से सहारा देने के लिए एगो ई छोर पे रख दिए, इसी को एगो ई छोर पे पकड़ लिए, एगो ई छोर पे पकड़ लिए। पेयर में है, ये हमारा भी ब्लॉक है, ये एगो भी ब्लॉक है। लंबा कोई जॉब है, भारी जॉब है, उसको सहारा देने के लिए, समान दूरी पर, ऊंचाई पर सहारा देने के लिए पेयर वाला का यूज करते हैं भी ब्लॉक का। समान भी ब्लॉक एक साथ प्रयोग दोनों किया जाता है। लंबा शाफ्ट होगा चाहे रोड का, दोनों सिरा पर स्थिर रखने के लिए आप जो करिएगा वो पेयर वाला भी ब्लॉक का। चौथा एगो टाइप है भैया, डबल लेवल भी ब्लॉक। डबल लेवल है, जो डबल है, ये सिंगल लेवल है ना, यहीं पे हो जाएगा डबल लेवल। यहाँ देख लीजिए,
यहीं पे जो हो जाएगा ना एगो डबल लेवल, एगो ई लेवल हो गया, एगो ई लेवल हो गया। ये दो गो लेवल वाला होता है, एक ऐसा टाइप है डबल लेवल वी ब्लॉक। इसके ऊपर नीचे दोनों में खांचा, वी ग्रुप का जो है खांचा कटा होता है। इसका उपयोग कहाँ करिएगा, अलग अलग कोई डायमीटर का अगर रॉड है, सॉलिड पाइप है, कोई जॉब है अलग अलग डायमीटर का, तो उसको एक साथ पकड़ने के लिए एगो ऊपरों में पकड़ लिए भैया, एगो नीचे में भी पकड़ लिए, एक साथ पकड़ने के लिए ये वाला वी ब्लॉक का उपयोग करते हैं, जिसको कहते हैं डबल लेवल वी ब्लॉक। एगो बात भूलिए गए भैया, एगो और होता है ना, उसको भी आप फिगर में इसको बनाइए, जो भी हम कंटेंट यहाँ लिखे हैं बोर्डवा में स्क्रीनशॉट मार करके आप लिखिएगा जरूर, ठीक है ना। ये तो हो गया क्या डबल लेवल, एगो ई लेवल, एगो ई लेवल, ये क्या हो गया सिंगल ग्रुप। एगो और यहीं पे जो है ना ग्रुप पड़ जाता है, जैसे यही देखिए, एगो यहाँ हो जाएगा, एगो फिर एगो नीचे हो जाएगा, इसी प्रकार से इधर भी हो जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार से। तो अब इस वाले का दो गो क्लैंप है ना लगाने वाला हो जाएगा, मजबूती के साथ पकड़ने के लिए, दो गो जॉब को अलग अलग क्लैंपिंग करने के लिए। यहाँ भी जो है तब इसको क्या कहिएगा डबल लेवल और डबल ग्रुव वाला वी ब्लॉक। यही सब फालतू बात था इसके बारे में, कोई दम तम हमको नहीं लग रहा भैया। इसको पूरे लिख लीजिएगा, एक बार पढ़िएगा, और जो जो बात बोले हैं ना उसको समझिएगा। अगला जो हम वीडियो बनाएंगे, सभी टाइप का उपयोग अलग अलग कहाँ कहाँ किया जाता है, किस किस कार्य के लिए ये जो है वी ब्लॉक टाइप का उपयोग किया जाता है, किस मटेरियल का बना होता है, कितना लंबाई का होता है, कितना साइज का होता है, किस कार्य के लिए, किस मशीन के लिए उपयोग करेंगे वी ब्लॉक का, है ना। वो सारा बात जो है आपको हम बताएंगे अगले पार्ट में। एक दो सवाल यहाँ, एक दो सवाल और अगले पार्ट में आपको मिलेगा। समझ में आ रहा होगा, हमको लग रहा है कि आसान भाषाओं में हम आपको वी ब्लॉक के बारे में सारा जानकारी दिए हैं, है ना। अगला पार्ट का इंतजार करिए, हम उसमें क्लियर बता देंगे आपको टाइप्स को, पूछो है नहीं, ये कंफर्म रहिए, ठीक है।